भावना का कॉल कट करते ही अंशुल कुछ देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने घर लौट गया। दरवाजे पर रजत और अंशुल को देखकर भावना ने दोनों को अंदर बुलाया और दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। मैं पानी लेकर आती हूँ। अंशुल ने ये सुनकर भावना की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला दिया, जबकि भावना किचन में जाकर धीमी आवाज में अपने आप से कहने लगी, ये पता नहीं क्यों बार बार इसे अपने साथ ले आते हैं और पता नहीं ये मुझे ऐसी नजर से क्यों देखता है कि जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। जब देखो तो बस घूरता ही रहता है और ऊपर से ये कुछ कहते भी तो नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तो यहाँ आकर। भावना ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे से अंशुल ने आकर कहा, क्या हुआ? यहाँ खड़ी अपने आप से क्या बोल रही हो? अंशुल की आवाज सुनते ही भावना एकदम से घबरा गई और पीछे मुड़कर हड़बड़ाते हुए कहने लगी, वो कुछ नहीं, बस यूं ही। आप यहाँ क्या करने आए हैं? चलिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ ना। ठीक है, जल्दी आओ। इसके बाद अंशुल वापस से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गया और रजत से केस के बारे में बातचीत करने लग गया। भावना ने आकर दोनों को पानी दिया, लेकिन अभी भी रजत की निगाह भावना पर ही टिकी हुई थी। मगर भावना ने भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, आप जरा 2 मिनट कमरे में आएंगे? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। ये सुनकर अंशुल रजत की तरफ देखने लगा। हाँ जाओ तुम, मैं बैठा हूँ यहाँ। भाभी जी को कोई पर्सनल बात करनी है तुमसे, जाओ, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं रजत, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए ना, मैं आपके कमरे में इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। हाँ आता हूँ, तुम चलो। फिर भावना के जाते ही कुछ देर बाद अंशुल भी कमरे में चला गया, जहाँ भावना अपने उदास चेहरे के साथ बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ? तुमने मुझे इस तरह से अंदर क्यों बुलाया? भावना ने बेड पर से उठने के बाद कहा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कुछ पूछा था ना फोन पे, उसी का जवाब मांग रही हूँ। बस जाने दीजिए ना, 2-3 दिन में क्या हो जाएगा मेरे जाने से। माँ ने खुद ही तो कहा है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, घर की चिंता मत करो, मैं कर लूंगी सब। और अब क्या चाहते हैं आप? मुझे जाने दीजिए ना। देखो भावना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये केस ही ऐसा है कि मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया और मैं तुम्हारे जाने के बाद घर नहीं लौट सका रात को, तो फिर मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? वो आप देखो, मुझे पता नहीं, मुझे बस जाना है और मैं जाकर ही रहूंगी। आप खामखा मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे जाने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊंगा। अब खुश? ये सुनते ही भावना एकदम से खुश हो गई और उसने अंशुल को गले लगा लिया। अरे बस, अब बाहर रजत भी है। ओके, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। और अंशुल बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद, अच्छा रजत, तुम बैठो कुछ देर और प्लीज मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। हाँ श्योर हो जाओ, मैं बैठा हूँ। इसके बाद जब अंशुल वहाँ से चला गया तो इसी मौके का फायदा उठाकर रजत उठ खड़ा हुआ और अंशुल के बेडरूम के बाहर खड़ा हो गया, जबकि भावना कमरे में अपने कपड़े बदल रही थी और कमरे का दरवाजा भी ठीक तरह से बंद नहीं था। रजत ने यहाँ वहाँ देखते हुए अंदर झांकना शुरू किया। अंदर भावना अपने कपड़े बदलने में इतनी बिजी थी कि उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि कोई उसे बाहर से देख रहा है। आखिर इतने में अंशुल के वॉशरूम से बाहर आने की आवाज आई और ये सुनकर रजत वापस से बरामदे में चला आया और दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखने लगा। भावना, अरे हुई नहीं क्या तैयार अभी तक? तुम कहाँ रह गई हो? जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम है थाने में। अरे आ रही हूँ। आप भी ना, बस आ गई, कपड़े बदल रही थी। इसके बाद अंशुल अभी रजत को खड़े देखकर कुछ कहने ही वाला था कि इतने में उसका मोबाइल बजने लगा और फिर से कॉल पर वो बात करने के लिए साइड में चला गया। तभी भावना भी बाहर आ गई। बदन पर काले रंग की साड़ी पहने, आंखों में सुरमा और गालों पर लाली लगाए हुए भावना रजत की तरफ देख रही थी, जबकि रजत को भी भावना की खूबसूरती ने मोह लिया था। भावना के गोरे से बदन को वो याद कर ऐसे झुंझला रहा था जैसे उसके बदन में कोई करंट दौड़ रहा हो। रजत ने भावना की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं भाभी जी आप, बहुत खूबसूरत। जी थैंक यू। वैसे आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं,
कोई मिली नहीं अभी तक आप जैसी सुंदर सुशील। इतने में अंशुल भी वहां आ पहुंचा और भावना को एक नजर देखने के बाद कहने लगा, भावना, तुम्हें स्टेशन रजत छोड़ाएगा। मुझे फौरन थाने जाना पड़ेगा। अभी एसएचओ साहब का कॉल आया है, उन्होंने मुझे अर्जेंट बुलाया है। आई एम सॉरी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप लोग जाइए थाने। अरे नहीं, रजत छोड़ देगा तुम्हें। अच्छा मैं निकलता हूँ। रजत ध्यान से, ओके? इसे छोड़ने के बाद सीधा थाने चले आना। और इतना कहते ही अंशुल ने बाहर निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट की और थाने की ओर निकल गया, जबकि भावना ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, मगर अंशुल ने उसकी एक न सुनी। रजत ने फिर भावना की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, चले भाभी जी। भावना ने जबकि मुंह बना लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। रजत को काफी देर बाहर खड़े होकर भावना का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद वो दोनों अंशुल की गाड़ी में बैठकर स्टेशन के लिए निकल गए। रह रहकर जाने क्यों रजत बस भावना की तरफ देखे जाता था, जैसे भावना को अब काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। क्या बात है रजत, जब से तुम आए हो मुझे ही देखे जा रहे हो, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम होगा। भला मैं क्यों आपको देखने लगा? अच्छा, और शायद ये भी मेरा वहम होगा कि तुम मुझे कमरे के बाहर कपड़े बदलते हुए ताक रहे थे। क्यों रजत? ये बातें सुनते ही रजत एकदम से घबरा गया और अचानक से उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया। ये क्या कह रही हैं आप? क्या बात है, आप इतना ज्यादा घबरा क्यों गए? मैं सब जानती हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भावना की ये बात सुनकर रजत कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, और मैं भी। फिलहाल आप ये बताइए कि हर्ष के कत्ल वाले दिन आप कहाँ पर थीं? सोच समझकर जवाब दीजिएगा भावना भाभी जी। रजत का ये सवाल एक पहाड़ की तरह भावना पर टूट पड़ा। ये सवाल सुनते ही भावना एकदम से घबरा गई और नजरें चुराने लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने घर पर थी और आखिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है, अब आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हैं? मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं किया, आपने नहीं मारा हर्ष को। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आप उस दिन कहाँ थे। इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? नहीं तो मैं भला क्यों घबराने लगी? वो तो बस ऐसे ही अचानक से आपने पूछ लिया तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, मगर अब नहीं, मैं समझ चुकी हूँ। मतलब क्या समझ चुकी हैं आप? भावना ने अपनी उंगली रजत के होठों पर रखते हुए कहा, कुछ चीजें खामोशियों में मजा देती हैं। हर अल्फाज को बयां करना अच्छा नहीं है ना? इतना कहकर भावना खुद को रजत के कान के पास ले गई और फिर कहने लगी, सेक्स करोगे हमारे साथ? बुझाओगे हमारी प्यास? मैं जानती हूँ तुम यही चाहते हो ना मुझसे। सोच लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। रजत ये सब सुनकर बहुत पिघल चुका था, इसलिए उसने ये सुनने के बाद जैसे ही अपना हाथ भावना की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, भावना ने उसके हाथ को दूर करते हुए कहा, मैं जानती थी। फिलहाल अपने हाथ को दूर ही रखो, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ऐसे काम नहीं कर सकते। तुम्हारा घर खाली होगा? क्यों? हाँ, बिल्कुल, आप कहें तो ले चलूं? हाँ, जल्दी ले चलो, मुझे आज तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करना है।